गाइस, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी आजादी से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मोहर लगा चुके थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बंटवारे का वक्त आते ही वो नेहरू की बजाय जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर जोर देने लगे। जी हां गाइस, 16 अगस्त साल 1946 को जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने का ऐलान किया तो पूरे देश में दंगे भड़क उठे। केवल 2 दिन के भीतर कोलकाता में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए और तब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। ऐसे में तमाम बड़े नेता शांति की कीमत पर विभाजन के लिए तैयार होते जा रहे थे और तब विभाजन से बचने के लिए गांधी जी ने एक रास्ता सुझाया। यह रास्ता था जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और तब निराश होकर गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में मेरी अब कोई नहीं सुनता। गाइस, महाभारत में दिया गया एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज हमें कलयुग में रहना पड़ रहा है। जी हां गाइस, त्रेता युग में श्रृंगी नाम के एक ऋषि ने अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्राप मिलने के 7वें दिन बाद ही तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद त्रेता युग पूरी तरीके से खत्म हो गया और फिर शुरुआत हुई कलयुग की। क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, पर उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरे पृथ्वी पर हावी हो गया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में इस धरती पर अवतरित होंगे। एक बार श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आखिर ये जगत है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये जगत एक दृश्य प्रपंच है, यानी कि प्रकाश द्वारा रची गई एक माया। लेकिन इस जगत को तो परमात्मा ने रचा है। इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा और प्रकाश दोनों समतुल्य हैं। यानी कि अगर आपको परमात्मा को समझना है तो आपको प्रकाश को समझना होगा। अब आपने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक में यह भी सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्वेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुत। यानी कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। और आत्मा के अलावा सिर्फ प्रकाश ही ऐसी चीज है जिसे ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। इसका मतलब प्रकाश ही परमात्मा है।